Meaning of equality. Different social scientists have tried to define the meaning of equality. अलग अलग सोशल साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी है कि वो इक्वालिटी का मीनिंग जो है उसे समझा सके. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी ग्रुप्स हैविंग एनी स्पेशल राइट्स एंड ऑल शुड गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. अब जो प्रोफेसर लास्की हैं उनके अनुसार इक्वालिटी यानी समानता का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसे खास तौर पे अधिकार दिए जाएं. हर एक को बराबर मौके मिलने चाहिए विकास के लिए. इन सिंपल वर्ड्स, इक्वालिटी इज सच अ कंडीशन इन विच एवरी पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी कैन अचीव हिज एक्सीलेंस. सब जो सामान्य शब्द होते हैं उनमें अगर कहा जाए तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे हालात जिसमें इंसान समाज में रह रहा हो और अपनी जो उसकी मैक्सिमम है, उसकी जो बेस्ट है उसको हासिल कर सके. फॉर दिस सम बेसिक कंडीशंस और सिचुएशंस मस्ट बी एंश्योर्ड. अब इसके लिए कुछ जो मूल जो कहते हैं हालात होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनका होना सुनिश्चित बहुत जरूरी है. द फॉलोइंग पॉइंट्स गेट क्लैरिफाइड बाय दिस डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी. अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे आप इस इक्वालिटी की डेफिनेशन को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. देयर इज सम सिमिलैरिटी इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. हम जितने भी इंसान हैं इनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं. ही इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज मैन इज अ डिसर्निंग एनिमल. मतलब क्या हुआ कि इंसान जो है वो जानवरों से अलग है. उसमें कुछ जो है गुणवत्ता है जो जानवरों में नहीं होती. इट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी दैट ऑल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. अब समानता यानी इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? हर एक को बराबरी के मौके मिले विकास के लिए. इक्वल बिहेवियर विद ऑल इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस शुड बी द रूल. अगर एक जैसे हालात हैं तो हर एक को समान बिहेवियर करना चाहिए सबके साथ. ये रूल होना चाहिए. However, it does not mean mechanical equality. मैकेनिकल तौर पे समानता हम ये नहीं कहते. A separate arrangement of seats in the train or bus for women and physical handicap is not a violation of equality. अगर ट्रेन में या बस में जो सीट्स होती हैं उनका जिस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि विमेन हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो, उनको जो है आप अलग बिठाएं, तो ये जो है वायलेशन नहीं माना जाएगा इक्वालिटी का. Positive and negative equality. From the definition of equality, we get two aspects of equality. Positive equality and negative equality. अब ये जो definition है equality की, इससे हमें दो aspects पता चलते हैं equality की. एक है positive equality, दूसरा है negative equality. Positive equality is one which provides equal opportunities to individuals for his development without any discrimination. पॉजिटिव इक्वालिटी वो होती है जो बराबरी के मौके मिलते चाहिए हर इंडिविजुअल को उसके विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के. पॉजिटिव इक्वालिटी इज कोहेरेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस. जैसे न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसी की तरह पॉजिटिव इक्वालिटी भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट है. फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सिस्टम गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन गवर्नमेंट जॉब्स इज द पॉजिटिव इक्वालिटी. भारतीय संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम किया गया है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, वो भी एक तरह की पॉजिटिव इक्वालिटी है. Whereas the meaning of negative equality is that the government can constitute the prohibitive laws to prevent the accumulation of property and land in the hands of few people. नेगेटिव इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉज का गठन करे जो बैंड होती हैं, प्रोहिबिटिव होती हैं, ताकि कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी या लैंड जो है वो ज्यादा ना पहुंच जाए. Such prohibitive system is meant for the principle of equality. इस तरह का जो सिस्टम लाया जाता है वो इसलिए है ताकि सबको समान अधिकार मिल सके. Types of equality. The social scientists have described the following types of equality. अब कितनी तरह की इक्वालिटी बताई गई है. पहला है नेचुरल इक्वालिटी. The nature has made all men equal. यानी प्रकृति ने इंसान को बराबर बनाया है. Hence, they cannot be discriminated on the grounds of race, color, caste, birth or religion. तो उनके बीच में जो भेदभाव है उनके रंग, रेस, जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, बर्थ या रिलीजन के आधार पर नहीं होना चाहिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल इक्वालिटी. ये मतलब हुआ प्राकृतिक समानता का. पॉलिटिकल फिलोसफर्स लाइक हॉब्स, लॉक एंड रूसो हैव सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इक्वालिटी. अब जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जैसे हॉब्स है, लॉक हैं, रूसो हैं, इन्होंने हमेशा प्राकृतिक समानता का समर्थन किया. Natural equality means there is no difference between man and man.
but these natural differences should not be on the basis of social discrimination. नेचुरल इक्वालिटी जो है उसका मतलब क्या हुआ, आदमी आदमी के बीच में फर्क ना हो, पर ये जो नेचुरल यानी प्राकृतिक डिफरेंसेस हैं ये सामाजिक भेदभाव का बेस या आधार नहीं बनने चाहिए। सोशल इक्वालिटी, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑल द पीपल गेट सम फंडामेंटल राइट्स इक्वली। अब समाज का एक मेंबर होने के नाते हर इंसान को कुछ मूल अधिकार मिलते हैं जो सबके लिए बराबर हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी। ये हुआ सामाजिक समानता। In order to establish social equality, the Constitution of India declares that the practice of untouchability is an offense. अब समानता बनी रहे समाज में, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान ने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी जो है छुआछूत वाली ये जो प्रैक्टिस है ये नहीं करेगा कि तुम नीच जाति हो तो ये तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तो वो चीज जो है एक तरह से अपराध मानी गई है। In USA, the system of slavery has been abolished by law and the black people had given equal rights. यूएस में भी जो है जो गुलाम प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया कानून के द्वारा, और जो वहां के ब्लैक लोग हैं अब उनको भी बराबर अधिकार मिलते हैं। Women had got the right to equality after a long struggle in most of the countries of the world. इसी तरह से विमेन जो है उनको भी एक राइट टू इक्वालिटी जो थी अब वो मिलने लग गई है, जबकि उन्होंने काफी लंबा संघर्ष करा और ये जो है कई सारे कंट्रीज में किया गया दुनिया के अंदर। Many great leaders like Raja Ram Mohan Roy, Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar have tried for social equality in India. हमारे यहाँ के भी जो बड़े बड़े लीडर्स रहे, महान लीडर्स रहे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने भी बहुत ट्राई किया कि सामाजिक तौर पर समानता रहे इंडिया के अंदर। एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर ब्रिंगिंग सोशल इक्वालिटी। जो शिक्षा है ये सबसे इम्पोर्टेंट साधन माना गया है सामाजिक में एक तरह से समानता लाने के लिए। फिर आती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट to take part in the formation of decisions and public works or public matters of state is called political equality. सबको बराबर का मौका मिला जाए, यानी जो स्टेट के नागरिक हैं उनको बराबरी का मौका दिया जाए कि जो भी डिसीजन होने हो, उनके किसी भी चीज के होने में बनने में डिसीजन लेना हो, चाहे वो पब्लिक वर्क हो, पब्लिक मैटर्स हो स्टेट के, तो ये जो है एक पॉलिटिकल इक्वालिटी में आता है। Citizens can express their view in the public matters by their right to freedom of speech and expression. जो नागरिक हैं वो अपने विचारों को पब्लिक मैटर्स में रख सकते हैं, उनके पास ये अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। They have right to equality of an opportunity on the basis of equal qualification in the service of state to do candidature, voting by universal adult suffrage. अब उनके पास अधिकार है इक्वालिटी ऑफ एन अपॉर्चुनिटी का, जो कि बेसिस किसके आधार पर है, इक्वल क्वालिफिकेशन, चाहे वो स्टेट सर्विस में हो, चाहे कैंडिडेचर के लिए करनी हो, या फिर वोट डालना हो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू। इन दैट केस ही एम्बॉडीमेंट्स द पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पर उसको क्या हासिल हुई, पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी कैन गिव सच इक्वालिटी एडिशनली। अब लोकतंत्र में ये जो इक्वालिटी है ये आपको एडिशनल मिलती है। Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, said, "Now all are kings and all are subjects." तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि सभी राजा हैं, सभी प्रजा हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी, द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द कंडीशन विच कैन सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू द पर्सन एडिकेटली। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसे हालात जहां पर जो मूलभूत जरूरतें हैं वो इंसान की पूरी हो सके, सभी की समान। The freedom to join the economic system of the country and equal rights to all to get adequate economic standard of life by that system expresses the meaning of economic equality. एक तो आजादी कि हम जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो कंट्री का है उसको ज्वाइन कर सकें, दूसरा इक्वल राइट्स हर एक को, ताकि वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको सही तरीके से उठा सके। उस सिस्टम के आधार पर वो दर्शाता है मीनिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी का। The state constitutes the laws to prevent economic centralization to achieve an economic equality, and it is emphasized that community property is used for the prosperity of all. State जो है वो कानून बनाता है ताकि जो आर्थिक एक सिस्टम है वो उसका एक तरह से कहना चाहिए ना, वो एक जगह ना इकट्ठी हो जाए। अपनी इकोनॉमिक इक्वालिटी को हासिल करना जरूरी है, तो उसके लिए ऐसा ना हो कि वो किसी कुछ लोगों के उसमें ही अधिकार में चली जाए। इसलिए यह जोर दिया जाता है कि जो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है वो सबकी ही भलाई के लिए है। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर लास्की,
इकोनॉमिक इक्वालिटी डज नॉट मीन इक्वालिटी ऑफ इनकम और इक्वालिटी ऑफ बिहेवियर। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ कि इनकम भी बराबर हो, आपका बिहेवियर भी एक जैसा हो। फाइनली इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अ प्रोसेस ऑफ लेवलिंग टू सर्टेन राइट्स। इकोनॉमिक इक्वालिटी एक प्रक्रिया है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबके लिए समान हो। लॉ ऑफ लैंड टू वन हु कल्टिवेट्स एंड द लैंड क्रिएटिंग एक्ट and the laws of adequate wages to the laborers in India are the efforts of economic equality। जो कानून बने हैं जमीन से लेके जो उस पे बीज बोता है, फसल उगाता है, और जो लैंड क्रिएटिंग एक्ट्स हैं या फिर वो लॉज कि पर्याप्त वेतन मिले जो लेबर्स हैं इंडिया में उनको, ये सारी की सारी किस चीज का कोशिश का नतीजा है? इकोनॉमिक इक्वालिटी का। अब है लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी वाज डिमांडेड अगेंस्ट आउटरोचेस ऑफ फ्यूडलिज्म इन 18th सेंचुरी। लीगल इक्वालिटी कैसे डिमांड में आई थी? जब फ्यूडलिज्म का विरोध हुआ था या जो फ्यूडलिज्म का नतीजा था 18th सेंचुरी में, तब जो है लीगल इक्वालिटी की डिमांड उठी थी। इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या बात होती है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून से सबकी रक्षा हो, मतलब कानून सबकी रक्षा कर सके। रिच और पुअर आर ऑल इक्वल बाय लॉ। चाहे अमीर हो गरीब हो, कानून के लिए सब बराबर हैं। Equality of law does not mean that to have equal laws for every people। अब equality of law का मतलब ये नहीं है कि सबके लिए कानून एक ही जैसे हैं। Law permits intelligible difference। अब यहाँ पर कानून जो है वो एक डिफरेंस भी रखता है, पर सोच समझ के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a state constitute laws by considering interest of laborers, farmers, children, women and old। अब स्टेट जो है कानून बनाता है तो किसके हितों को ध्यान में रख के? जो लेबर हैं, फार्मर्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, या जो गरीब ओल्ड हैं। रूल ऑफ लॉ इज द बेस ऑफ लीगल इक्वालिटी। तो ये कानून की जो प्रक्रिया है यही आधार है लीगल इक्वालिटी का। लीगल इक्वालिटी हैज आल्सो रिलेशनशिप विद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट एंड न्यूट्रलिटी ऑफ कोर्ट्स। लीगल इक्वालिटी का संबंध जो है वो किससे है कि बराबर मौके मिले ताकि सबको न्याय मिल सके कोर्ट से, या कोर्ट जो है वो न्यूट्रल हो, ना वो रिच के ना वो पुअर के, सबको समान मान के चले। फिर है इंटरनेशनल इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट्स आर इक्वल। अब इंटरनेशनल लॉ के आधार पे सारे स्टेट्स बराबर हैं। इन प्रैक्टिस यूएसए इज अ सुपर पावर। कहने को यूएसए सुपर पावर है, बट फॉर मेंबरशिप ऑफ द यूएन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ सोवरेनिटी इज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर यूएन की मेंबरशिप चाहिए तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है और सोवरेनिटी इज एक्सेप्टेड, संप्रभुता को एक्सेप्ट किया गया है। Every state has equal representation in the General Assembly of United Nations। हर एक स्टेट का बराबर का रिप्रेजेंटेशन है जनरल असेंबली में जो यूएन की है। Each member state can cast only one vote in it। और हर मेंबर स्टेट जो है सिर्फ अपना एक ही वोट डाल सकता है। अब है रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में क्या संबंध है? सोशल साइंटिस्ट आर नॉट यूनानिमस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनकी एक मत राय नहीं है रिलेशनशिप को लेकर जो इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच में है। सम बिलीव दैट इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, while others believe that equality and liberty are supplementary to each other। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के पूरक हैं। According to these who believe equality and liberty are opposite concepts, there should be some restrictions over equality। अब जो लोग ये मानते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए इक्वालिटी पे, एंड रिस्ट्रिक्शंस आर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या हुआ? ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि लिबर्टी का मतलब है आजादी। Some social scientists believe that liberty and equality are not opposite to each other। अब कुछ सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे से अलग नहीं है। According to them, privileges are created without equality, which is against the principle of liberty। उनके अनुसार जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो सुविधाएं हैं, वो बिना समानता को ध्यान में रख के क्रिएट की जाती हैं, जो कि लिबर्टी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। They also believe that there is no meaning of political equality in the absence of economic requirements। और उनका ये भी मानना है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आर्थिक जरूरतों की कमी हो, वहां पर उसको पूरा होने की कमी हो। Thus equality and liberty are supplementary to each other।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इक्वालिटी और लिबर्टी एक दूसरे के पूरक है। बोथ आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के विकास के लिए दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। However, efforts of bringing equality at the cost of liberty is in vain. जो कोशिशें इक्वालिटी को लाने की करी जाएं और लिबर्टी की कीमत पर, तो वो बेकार है। The experience of communist countries had proved. और ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनका जो अनुभव है उससे साबित होता है। अब है सोशल जस्टिस। स्पिरिट ऑफ जस्टिस हैज बीन सीन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। जस्टिस जो है इसकी जो एक तरीका है, एक इसकी जो आत्मा है जस्टिस की, ये हम कब से देख के आ रहे हैं। न्याय करने की जो एक प्रक्रिया है एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। Hence, the contemplation for justice is found in most of the countries of the world from the ancient times. तो बहुत पहले समय से ही ये जो जस्टिस है इसको करा जा रहा था बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। Social, economic and political justice have been incorporated in the preamble of the Constitution of Independent India. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे न्याय ये इंक्लूड किया गया है हमारे प्रियम्बल में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसके अंदर राइट टू इक्वालिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह से राइट टू इक्वालिटी को किस में लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स में। इट इज ऑल्सो इंसिस्टेड टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये भी जोर दिया जा रहा है कि सोशल जस्टिस को एक उसका भी गठन किया जाए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। Judiciary has also delivered some important judgments regarding this. और जुडिशरी ने भी इससे रिलेटेड कुछ important judgments जो हैं वो दिए हैं। Besides, a modern philosopher of the principle of justice, John Rawls, had called more partially for deprived classes of society by laws of the state is justice. अब जो मॉडर्न फिलोसोफर हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के, जॉन रॉल्स, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पार्शलिटी होती है जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं सोसाइटी की। हमारे जो भी लॉज हैं स्टेट के वो इस तरह से बनाए गए हैं जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं सोसाइटी की, उनके साथ ज़्यादा पार्शलिटी होती है, तो यही जस्टिस है। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर दैट पॉजिटिव इक्वालिटी सीट्स आर रिजर्व्ड in the local government, legislative assembly and parliament for the backward classes of the society, scheduled caste and scheduled tribes. पर हमारे यहाँ इंडिया ने क्या किया है, पॉलिसी जो है स्पेशल प्रोटेक्शन की, खास तौर से एक इक्वल सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं लोकल गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं सोसाइटी की, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए। Now free and compulsory education to the children of 6 to 14 years of age is accepted as fundamental rights. मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा देनी ही देनी है। जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में आते हैं, इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के तौर पे एक्सेप्ट किया गया है। The steps are being taken not only for the protection to women but also for making them self-reliant. इसी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विमेन की सुरक्षा करी जा सके, बल्कि उनको और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी तरह से 33% सीट्स जो हैं वो रिजर्व करी गई हैं विमेन के लिए, पंचायती राज में भी और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसमें भी। और ये किया गया है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंतर्गत। These reserved seats for women are extended from 33 to 50% from the year 2015 in Gujarat. और ये जो रिजर्व सीट्स थी विमेन के लिए, अब इनको बढ़ाकर 33 से 50% कर दिया गया है 2015 से गुजरात के अंदर। It is also recommended in the report of Sachar Committee for Special Care for Welfare of Backward People of Muslim and Christian Minorities. ये रिकमेंड किया गया है, जो रिपोर्ट आई है सचार कमेटी की, कि स्पेशल केयर होनी चाहिए इन लोगों के वेलफेयर के लिए जो बैकवर्ड पीपल हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की। सोशल जस्टिस कमेटी ऑफ पंचायती राज इन गुजरात विलेज एरिया इज वर्किंग फॉर डूइंग जस्टिस टू डिप्रेस क्लास। इसी तरह से सोशल जस्टिस कमेटी जो पंचायती राज की है वो गुजरात में गांव के इलाकों में काम कर रही है ताकि न्याय मिल सके जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको। Amendments have been made in Panchayati Raj for the protection of interest of tribal groups with enforcement of recommendations of Dilip Singh Bhuria Committee. इसी तरह से
थोड़े से बदलाव किए गए हैं। पंचायती राज में भी जो प्रोटेक्शन किया जाता है इंटरेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स की, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए बदलाव किए गए हैं पंचायती राज में, और उसके लिए लागू किया गया है जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उनको। Thus, it is being concerned to deliver the social justice to all the needy people of the society in India. तो एक तरह से ये चिंता का विषय है या चिंतन करने वाली बात है कि सामाजिक तौर पे न्याय हर एक उस जरूरतमंद इंसान को मिले जो हमारे समाज में रहता है भारत के अंदर। A lot of work in this field is remaining. अभी भी बहुत कुछ रह गया है, बहुत कम करना बाकी है इस फील्ड के अंतर्गत। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल ASA Education. Bye.